आप सभी का संस्कृत के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यण संधि। जैसा कि आप लोग यण से ही समझ लीजिए, यण का मतलब होता है य व र ल, इनके नीचे हलंत लगा होता है मतलब ये आद्य वर्ण है। जो संधि का नाम होता है वही उस संधि में काम होता है। तो यण संधि में क्या काम होगा भैया? देखो, यण संधि का मतलब होता है कि इसमें य व र ल होते हैं। इसी अक्षर को उठाकर उनके स्थान पर य व र ल हो जाएंगे, इसलिए इस संधि का नाम क्या है? यण संधि। अर्थात य व र ल की ही फुल फॉर्म, यण की ही फुल फॉर्म य व र ल होते हैं। तो आइए बिल्कुल ध्यान से हम लोग यण संधि पढ़ेंगे। अगर आप एक बार इसको ध्यान से समझ लोगे तो कभी जीवन में यण संधि नहीं भूलोगे, चाहे आप हिंदी के छात्र हो अथवा संस्कृत के छात्र। शुरुआत करते हैं हम नियम से। हाँ, उसके पहले हम कुछ उदाहरण देखेंगे। प्रति प्लस एक, यहाँ पर जो प्रति में ई है इसके स्थान पर य हो जाता है, बन जाता है प्रत्येक। मधु प्लस अरिहि, मधुअरि से मध्वरि बन जाता है। मातृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा। लृ प्लस आदेश, लादेश। तो भैया ये बने कैसे और इनका विच्छेद कैसे होता है? प्रति एक, प्रत्येक कैसे बना? प्रत्येक का विच्छेद प्रत्येक कैसे होगा? तो ये हम बिल्कुल ध्यान से और आराम से समझेंगे। तो बहुत ही सरल है। ई अथवा बड़ी ई, इसके बाद अगर भिन्न स्वर होगा, ये भिन्न स्वर क्या हुआ भाई? स्वर तो सब जानते हैं कि अ से लेकर अह तक के सभी अक्षर स्वर कहलाते हैं, लेकिन भिन्न स्वर, तो देखिए स्वर का मतलब स्वर ही है। भिन्न स्वर से तात्पर्य है कि ई के बाद में जस्ट ई नहीं होना चाहिए, बाकी सभी स्वर हो, अ हो, उ हो, री हो, लृ हो, ए हो, आई ओ, कुछ भी हो, बस ई के बाद में ई नहीं होना चाहिए। ये है भिन्न स्वर का। क्यों? अगर ई के बाद में सेम ई रहेगा तो क्या होगा? बोले फिर हमने जो दीर्घ संधि पढ़ी थी वो हो जाएगी। अगर ई के बाद में छोटी ई हो अथवा बड़ी ई हो, दोनों के स्थान पर बड़ी ई हो जाएगी। इसलिए इसके बाद में ई को छोड़कर कोई सा भी स्वर हो तो दोनों ई कोई सी भी हो, छोटी चाहे बड़ी, इनके स्थान पर क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। वैसे ही उ या उ, दोनों के बाद अगर भिन्न स्वर हैं तो उ अथवा बड़े उ के स्थान पर व हो जाएगा। री के बाद अगर भिन्न स्वर हैं तो री के स्थान पर र हो जाएगा। लृ के बाद अगर भिन्न स्वर हैं तो लृ के स्थान पर ल हो जाएगा। इसका नियम क्या है? आप अपने मन से ही कह रहे हो? नहीं, पाणिनि जी ने एक सूत्र बनाया है, ओ यणचि। ये कहते हैं कि इक, ई उ लृ को शॉर्ट में इक कहते हैं। अगर आपने प्रत्याहार वाली वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हो, आप उसमें बिल्कुल समझ जाएंगे कि इक प्रत्याहार में ई उ लृ कैसे आते हैं, यण प्रत्याहार में य व र ल कैसे होते हैं। वो संज्ञा प्रकरण की एक प्लेलिस्ट है, उसमें पूरे वीडियो है जो ध्यान से इन सब चीज़ों को लेकर के पहले बनाए गए हैं। बाकी अगर आपने नहीं भी देखे हैं तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने स्पष्ट कर रखा है। इक का मतलब है ई उ लृ। ई उ लृ के स्थान पर य व र ल हो जाते हैं भिन्न स्वर बाद में होने पर। तो ई के स्थान पर होगा य, उ के स्थान पर होगा व, री के स्थान पर होगा र, लृ के स्थान पर ल। इक के स्थान पर यण, यण हो जाता है अचि, अच का मतलब स्वर, स्वर बाद में होने पर। तो समान स्वर होने पर इसको दीर्घ संधि बाद, दीर्घ संधि का जो सूत्र है का सवर्ण दीर्घ वो बांध देता है इको यणचि को। इसलिए मैंने यहाँ पर समझाने के लिए पहले भिन्न स्वर लिख दिया। भिन्न स्वर बाद में रहेंगे तो ई के स्थान पर य हो जाएगा, उ के स्थान पर व हो जाएगा, री के स्थान पर र हो जाएगा, लृ के स्थान पर ल हो जाएगा। अब आइए अब हम उदाहरणों से समझेंगे। सबसे पहला ई का उदाहरण, प्रति प्लस एक, यह स्थिति रहेगी प्रति प्लस एक। अब आप देखेंगे जो प्रति है तो प्रत के बाद में क्या है? ई, छोटी ई है ना प्रति के बाद में, तो इसके बाद में स्वर क्या है? भिन्न ए। तो ई के स्थान पर क्या होगा? अभी आप लोग देख के आए हैं,
देखो ई के स्थान पर क्या होगा, य, इसको ध्यान से देख लीजिए। ऊ के स्थान पर व, रे के स्थान पर र, रे के स्थान पर ल। तो प्रत ई, अभी के स्थान पर हम लोग क्या कर देंगे, या कर देंगे। तो प्रत य प्लस एक मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रत्येक। वैसे ही गच्छति प्लस अत्र, इधर गच्छति में जो ई है इसके स्थान पर ये कर दो तो क्या बन जाएगा, गच्छत्यत्र। पठति प्लस अत्र, पठत्यत्र। सुधि प्लस उपास्य है, शुद्ध्युपास्य। ई के स्थान पर ये कर दो, आधा हो जाएगा, शुद्ध्युपास्य। एक युद्ध बीच में दूसरा द आ जाता है, ये आगम होता है इसमें। अगर ये जो द है अगर ये भी नहीं रहेगा तो भी प्रयोग सही है, शुद्ध्युपास्य है। आपको संधि यदि करनी है तो संधि विच्छेद करना भी आना चाहिए। विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना दो पदों को। तो ध्यान रखना दोनों पदों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए। संधि के जो सबसे पहला मैंने वीडियो बनाया है संधि के लिए आवश्यक शर्त, संधि कहाँ कहाँ करनी चाहिए, तो उसमें मैंने बताया है। अभी भी मैं स्पष्ट कर देता हूँ, दोनों पदों का कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। ये नहीं कि कहीं भी आप संधि अलग अलग करना भी आना चाहिए। जैसे मान लीजिए लिखत्य खादत, अब इसको अलग अलग क्या करेंगे, लिखति प्लस अखादत। यहाँ पर अलग करने पर उल्टा चलना पड़ेगा। जो लिखत्य में जो यह है ना उसको आप ई बना दो, ई के स्थान पर यह होता है, लिखति प्लस अखादत। खादत्यतः, खादति प्लस अतः। ये हो गई ई के उदाहरण। अब हम देखेंगे ऊ वाले उदाहरण। मधु प्लस क्या है, अरि। ठीक है, मधु में ऊ है, ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऊ के स्थान पर हम कर देंगे व, म ध व प्लस अरि ही मिला देंगे, क्या बन जाएगा, मध्वरि ही। फिर देख लीजिए ऊ के बाद में भिन्न स्वर परे हैं अ, तो ऊ के स्थान पर हमने कर दिया व, मध्व अरि मध्वरि ही। वैसे ही वधु प्लस आदेश, यहाँ पर ऊ के स्थान पर हम व कर देंगे, वध व आदेश मिला देंगे, वध्वादेश। प्रभु प्लस आज्ञा, प्रभु आज्ञा। भानुवत्र, भानु प्लस अत्र, ये मैंने उल्टा लिखा समझाने के लिए। विच्छेद करना भी आना चाहिए। जैसे मान लीजिए भानुवत्र लिखा है तो इसका संधि विच्छेद होगा भानु प्लस अत्र, क्योंकि जो वह है ना वो ऊ के स्थान पर हुआ है। तो जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो वह को ऊ बना देंगे। आप संधि में देख लो, मध व अरि है ना, वह को ऊ बना दो, मध ऊ अरि। तो फिर सबसे पहले मध्वरि प्रयोग था, अब इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, तो ऊ के स्थान पर वह होता है ना, तो वह के स्थान पर यू होगा, उल्टे चलेंगे। मध व अरि, वह को कर दो ऊ, मध ऊ अरि मिला दो, मधु प्लस अरि। जैसे भानवत्र, तो भान व प्लस अत्र, वह को ऊ कर दो, भान ऊ अत्र मिला दो, भानु प्लस अत्र। तो विच्छेद करना और मिलाना दोनों ही आपको आना चाहिए। क्या बन जाएगा, भानवत्र। भानुवस्तः, भानु प्लस अस्तः, तो वह को ऊ कर दो, भानुवस्तः। और ये बात हमेशा ध्यान रखना यण संधि को पहचानने के लिए कि जो व और य, अगर इनके पहले कोई व्यंजन वर्ण हो आधा तो वो यण संधि वहाँ पर होगी। यण संधि के पहचानने की विधि है ये। यदि व और य वाले उदाहरण मैंने पहले बता दिए, इनके पहले आधा कोई भी व्यंजन वर्ण हो तो वहाँ पर यण संधि होती है। और य को ई बनाकर विच्छेद कर दो, व को उ बना करके विच्छेद कर दो। जैसे व को उ बनाकर हमने किया, भानु प्लस अस्तः। मध्वस्ति, मधु प्लस अस्ति। धेनुवत्र, धेनु प्लस अत्र। तो ये हो गए ऊ वाले उदाहरण। यण संधि में अधिकतर ई या फिर ऊ वाले उदाहरण ही ज्यादा मिलते हैं। अब री वाले उदाहरण कुछ देख लेते हैं। धात्री प्लस अंश है, री के स्थान पर र होता है, ये मैंने शुरू में बता दिया था, है ना। धात्री प्लस अंश है, धातरी प्लस अंश है, और री के स्थान पर हम लोग क्या कर देंगे, र, धातर प्लस अंश है मिला देंगे, क्या बन जाएगा, धात्रंश। देखो आधा त और र के संयोग से तरह बन जाता है ना, धात्रंश। धात्री प्लस अंश था, इस री के स्थान पर हमने र कर दिया, धातर अंश, धात्रंश।
वैसे मातृ प्लस आज्ञा, स्त्री के स्थान पर र कर दो, मात्र प्लस आज्ञा मिला देंगे, मात्र आज्ञा। पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। पितृ प्लस धीनम, अगर विच्छेद करना है तो त और र के संयोग से बनता है, तो तर में जो र था उसको बना दो री। पितृ प्लस अधीनम, देखो धात्र प्लस अंश, इस र को री बना दो, धातरी अंश, धात्री प्लस अंश। ये विच्छेद करने की वाली भी विधि हो गई। मातृत्सव, मातृ प्लस उत्सव, मातृ प्लस उत्सव, री को र कर दो, मातृत्सव। पितृ प्लस अंश, पित्रंश। यात्री प्लस ओदन, यात्रोदन। आप लोग भी स्वयं भी कुछ उदाहरण ढूंढना, फिर उपयोग करना, बना के देखना। जो री वाले उदाहरण अब हम लोग देखेंगे लृ वाले, ये बहुत कम मिलते हैं, संस्कृत में मिलते हैं। लृ प्लस आकृति ही, क्योंकि लृ को स्वर से संस्कृत में मानते हैं, हिंदी में तो लृ है ही नहीं। लृ प्लस आकृति ही, लृ के स्थान पर क्या हो जाता है, ल हो जाता है। ल आकृति मिला तो क्या बन जाए, आकृति ही। ये हो गई आप लोगों की यण संधि। यण संधि को पहचानने की विधि मैंने क्या बताई थी कि यदि य और व से पहले आधा कोई भी व्यंजन वर्ण हो तो वहां पर यण संधि होती है। जैसे गच्छत्यत्र, गच्छत्यत्र में आधा था, य पूरा था, यण संधि य कोई बना दो, गच्छति प्लस अत्र। भानुवस्तः, भानु प्लस अस्तः, व के पहले आधा वर्ण है। वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर यण संधि समझ में नहीं आई दोबारा आप देख लो, तिबारा देख लो, यहाँ पर भी किसी प्रकार कोई शंका पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।